हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। 3.4 क्या है? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इनवर्स फाइंड करना इफ इट एग्जिस्ट। तो इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो कैसे पता करते हैं हम? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता तो वो एग्जिस्ट करता है इन्वर्स, और अगर इक्वल ज़ीरो आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स तो जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट निकालना अभी हमने सीखा नहीं है तो अभी बता देती हूँ मैं कैसे निकालना। 3.4 का 1, ये रहा देखो फर्स्ट क्वेश्चन। ये कोई इसको मान लिया कि ये मैट्रिक्स ए है, ये वन मैट्रिक्स है ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं। ये मैट्रिक्स थी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 और 3 को, -2 इंटू -1, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 इंटू 1 3, फिर माइनस का साइन, फिर 2 इंटू -1 -2, तो 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, तो इनवर्स ये इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब इनवर्स निकाल लेते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हमने देखा था कैसे निकालते हैं इनवर्स। सबसे पहले क्या करना है, ए इक्वल्स टू आई ए रख देते हैं। ए को आई ए के इक्वल रखना है, रख दिया यहाँ पर। ए रखो, ये ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दी, और इस ए को ए ही रखना है। अब इन दोनों, अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं दोनों साइड, एलएचएस और आरएचएस में। और इस वाली जो मैट्रिक्स है, एलएचएस में जो मैट्रिक्स है, इसको आई बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और तब जब ये आई बन जाता है तब यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी इस साइड आरएचएस में, इसकी जगह वो होगी ए का इन्वर्स। ये देख रखा है हमने, तो करते हैं स्टार्ट। इसको आई बनाना है तो आई में यहाँ पे 1 होता है तो 1 तो दे ही रखा है। ठीक है, तो ये 1 तो है ही यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें 0 बनाना है, ये सेकंड रो में यहाँ पर 0, इस 2 की जगह 0 करना है। तो 2 की जगह 0 कैसे करेंगे? ये ऑपरेशन कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम? R2 के अंदर। तो R2 -2R1, इस R2 -2R1 करो, 2 -2 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पर 3 -2 इंटू -1, तो 3 + 2 5, यहाँ पे 5 हो गया, इक्वल्स टू, इधर आरएचएस में भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 0 है तो 0 -2 इंटू 1, तो 2, 0 - 2 हो गया, -2 ये, फिर यहाँ पे 1, तो R2 कितना है 1 -2 इंटू 0, तो 1 - 0 कितना हो गया 1। तो ये अप्लाई हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इस 5 की जगह हमें 1 बनाना है। यहाँ पर 1 आता है आई के अंदर, तो इस 5 की जगह 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 1? 5 को 1/5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं? R2 के अंदर। ये R2 है तो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 के अंदर, 1/5 R2। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करो। अब R2 है 1/5, यहाँ पे 0/5 0 ही होगा, और ये 5/5 1। अब RHS में भी अप्लाई करो, -2/5 -2/5 हो गया, और 1/5 हो जाएगा यहाँ पे,
R2 1 है तो 1/5 ये आ गया। अब नेक्स्ट है, इसको I बनाना है तो यहाँ पर -1 की जगह 0, यहाँ पर 0 बनाना है। अब तो ये कौन सी R1 है, तो कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, R1 के अंदर। तो जब R1 प्लस R2 करते तो 0 हो रहा, तो R1 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, क्या करेंगे R1 के अंदर, R1 प्लस R2, तो ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करो। अब देखो ये 1 का 1 1 प्लस 0, ये 1 R1 के अंदर 1 है प्लस R2 0, तो यहाँ पर तो 1 ही हो गया। यहाँ पे -1 प्लस 1 0, ये 0 हो गया। R1 के अंदर ही अप्लाई करना था। अब RHS के भी R1 के अंदर अप्लाई करना है, तो देखो 1 प्लस -2/5, तो 1 -2/5, 1 -2/5 कितना हो गया 3/5, और ये 0 प्लस 1/5 1/5 ये हो गया। अब इधर I बन गया, इधर I बन गया, तो इधर जो भी बनता है, जब यहाँ पर I बन जाता है तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आती है वो A का इन्वर्स होती है। तो ये कौन सा ये पढ़ा था ना हमने, I इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A, I इक्वल्स टू ये A इनवर्स इंटू A, तो A इनवर्स क्या हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी A इनवर्स ही फाइंड करना है, ठीक है। ये A की वैल्यू ये दे रखी है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। अगर वो इज नॉट इक्वल टू 0 है डिटर्मिनेंट ऑफ A, तभी एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लो, यहाँ पर ये लगा दिया डिटर्मिनेंट का साइन, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1, तो 2 माइनस 1 1, ये 0 नहीं है, मतलब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अब करो स्टार्ट, A इक्वल्स टू आई रख देते हैं, A की वैल्यू रखी यहाँ पर इक्वल्स टू I रखा, इस A को तो A ही रखना है। अब इसको I कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 है तो इस 2 की जगह 1 होना चाहिए, इसको 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 1, ये R1 है तो R1 के अंदर ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना, तो R1 के अंदर करो, R1 1/2 R1, ठीक है। तो करो यहाँ पर कितना था वहाँ पर ऊपर 2, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का हो गया 1, 1/2 करने पर यहाँ पे हो गया 1/2, ठीक है। LHS में RHS में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 0/2 0, बाकी ये नीचे वाले तो सेम ही रहेंगे। अभी देख लेते हैं, 1 1/2 और 1/2 0, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें बनाना है 0, ठीक है। यहाँ पे 0 बनाओ सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में अप्लाई करना है, तो R2 माइनस R1 कर दो, R2 माइनस R1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1/2 1/2, अब RHS में करो 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1 माइनस 0 1। अब क्या करना, अब यहाँ पर इस 1/2 की जगह 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब, तो ये R2 है तो R2 के अंदर 2R2 कर देंगे, करो यहाँ पर ये 1 और 1/2 तो सेम ही रहेगा, 0 इंटू 2 0, 1/2 इंटू 2 1 इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 2, अब यहाँ पर 1/2 की जगह 0 बनाना है, इस 1/2 की जगह 0 कैसे बनेगा, देखो ये R1 है, R1 के अंदर अप्लाई करना ऑपरेशन एलिमेंट्री, तो R1 यहाँ हो गया R1 माइनस 1/2 R2, 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, तो R1 माइनस 1/2 R2 ये अप्लाई करेंगे, करो R1 कितना है यहाँ पर 1 माइनस
1/2 इंटू 0 तो 0, 1 माइनस 0 1। यहाँ पर R1 है 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 तो 0। ठीक है, अब RHS में करो अप्लाई। R1 कितना 1/2, 1/2 माइनस माइनस 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1/2 1। R1 कितना 0 माइनस 1/2 इंटू 2 तो 0 माइनस 1 -1। ठीक है, ये हो गया। तो LHS में अपन को I मिल गया। यहाँ पर I हो गया तो जो इधर A के साथ होता है वो क्या होता है, A इनवर्स। ये इस वाले फॉर्मूले से I इक्वल्स टू क्या होता है, A इनवर्स इंटू A। तो इधर I आ गया अपने पास, तो A के साथ क्या होगा, A इनवर्स। तो ये A इनवर्स आ गया। अब इसके जो सारे बाकी के क्वेश्चन है, देखो आप, मैंने 2 स्टार्ट के फर्स्ट और सेकंड बता दिया, बाकी सारे ऐसे ही करना। पहले इसको 1 कर बनाना, ये तो 1 है, फिर इसको 0, फिर इसको 1 और इसको 0। ये सारे सेम ही, मतलब सबका सेम ही मेथड है, तो आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर पीछे वाले 2 बता देती हूँ मैं, 13 और 14 बता देती हूँ, बाकी आप ये खुद करोगे सब। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये रहा 13 ए दे रखा है ये। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकालना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, इनको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। 2 इंटू 2 4 -3 इंटू -1 +3 तो 4 -3 कितना हो गया 1। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब करो सॉल्व। ए इक्वल्स टू आई रखना है, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी, इक्वल्स टू आई की वैल्यू, और इस ए को ए ही रखना है। अब इसको बनाना आई बनाने के लिए सबसे पहले इसको 2 की जगह यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, R1 के अंदर अप्लाई करना है 1/2 R1, 1/2 R1, ये नीचे कर रखा है वैसे। R1 1/2 R1 कर लिया यहाँ पर, तो 2/2 1 हो गया यहाँ पर, इसकी जगह 1 और -3/2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 RHS में, और 0/2 0। तो देख लो यहाँ पर नीचे, ये 1 हो गया, ये -3/2, ये 1/2 और ये 0। नेक्स्ट यहाँ पर 0 बनाना। 0 कैसे बनाएंगे, ये R2 है, तो R2 के अंदर अप्लाई करना, R2 प्लस R1 कर दिया, तो -1 + 1 0। तो ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे अब। तो -1 + 1 0 हो गया यहाँ पर, R2 के अंदर ही अप्लाई करना है, और 2 -3/2 4 -3/2 1/2, ये हो गया 1/2। अब 0 + 1/2 1/2, 1 + 0 1। अब नेक्स्ट है इसको 1 बनाना है 1/2 को, तो कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 बन जाएगा ये। तो R2 2 R2 करो यहाँ पर, 0 इंटू 2 0, ये 0 ही हो गया, 1/2 इंटू 2 1, 1/2 इंटू 2 1, 1 इंटू 2 2। अब नेक्स्ट यहाँ पे -3/2 की जगह बनाना है 0, इसकी जगह 0 बनाओ। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे R1 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 टेंस टू R1, इतना तो ऐसे ही रखेंगे। अब ये R2 को कैसे ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो ये -3/2 है, तो +3/2 R2 कर देते, R2 तो 1 है, तो देखो अब रख के -3/2
प्लस 3/2 हो गया 0, तो ये 0 बन गया। तो ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 1 1 R1 की जगह 1 रखा, ये 1 प्लस 3/2 इंटू ये 0 तो 0, तो 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 1 ही हो गया। माइनस 3/2 प्लस 3/2 0, इधर देखो R1 है 1/2 प्लस ये है R3/2, R2 है 1, तो 1/2 प्लस 3/2 4/2 हो गया 2। R1 है 0 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3, 0 प्लस 3 3, ठीक है, ये आ गया। अब तो इधर आई बन गया अपना। तो जब इधर आई होता है तो ए के साथ जो होता है वो होता है ए इनवर्स, ये इस फॉर्मूले से। तो ए इनवर्स क्या हो गया, ये वाला 2 3 1 2। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, 14 का आंसर ये 14, ए दे रखा है ये। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। कैसे करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो, लगा दिया, तो 2 इंटू 2 4, ये 4 माइनस 4 इंटू 1 4, तो 4 माइनस 4 0, तो ये 0 आ गया। तब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो निकालेंगे कैसे, तो नहीं निकालना है, बस यही लाइन लिखनी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, ये 15 16 और 17 ये तीनों 3x3 मैट्रिक्स के, इन तीनों में से मैं एक आपको बताऊंगी। ये 16 वाला बता देती हूँ मैं, ठीक है, ये 15 और 17 को आप खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये रहा 16। ए दे रखी है कोई मैट्रिक्स, ए ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले इसमें भी चेक ही करना कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो कैसे करेंगे चेक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 वाला का कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट वाला साइन लगाना है, ठीक है, और अंदर सारी जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो सेम ही रखने, रख दिए। अब देखो जैसे पहला ये एलिमेंट है 1, इस 1 यहाँ पे रखेंगे 1, अब 1 हो गया ये, इस 1 को बाहर रखना। फिर इस 1 वाली जो रो है और जो कॉलम है इसको छोड़ के बाकी दो को गुणा करना है, इसको नहीं लेना और इसको भी नहीं लेना, तो ये बच्चा, इन दोनों को गुणा करना है माइनस इन दोनों को गुणा करना, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0, ये 0, और -5 इंटू -5 -25, तो माइनस माइनस प्लस का 25, ये हो गया 0 प्लस 25, यहाँ पे बाहर ये वाला 1, फिर यहाँ पे लगाना माइनस, जब सेकंड एलिमेंट को कर रहे हैं यहाँ पर इसको, तो इसके आगे आएगा माइनस। ये कैसे आता देखो, प्लस का पहला एलिमेंट सेकंड माइनस थर्ड प्लस, ठीक है। सेकंड रो की जब बात करेंगे तो ये पहला सेकंड में माइनस का होता है, ये प्लस ये माइनस, फिर थर्ड की जब बात करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे -3 रख दिया, -3। अब इस 3 वाली जो यहाँ पे इसको रखा ना इस बार, तो इस वाली जो रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम इसको नहीं लेना, बाकी को लो। -3 इंटू 0 0, और माइनस का चिन्ह लगा दिया, बस फिर 2 इंटू -5 -10, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस, तो +10, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्लस का था तो -2, -2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस बार इस वाली ये वाला कॉलम और ये वाली रो इनको नहीं लेना, बाकी कौन है ये दोनों,
तो -3 इंटू 5 -15 -15 हो गया ये, फिर -2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे -0, ठीक है। तो 25 इंटू 1 25, -3 इंटू 10 30, माइनस का -2 इंटू -15 प्लस का 30, तो ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 25। मतलब ये 0 नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट। प्रोसीजर फिर सेम ही है। ए को क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स टू आई ए रखना है, रखो ये ए है, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी, इक्वल्स टू आई की वैल्यू, और ये ए को ए ही रखना है, ठीक है। तो इसको आई बनाओ, आई बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 1 होना चाहिए, 1 तो है, फिर यहाँ पर -3 की जगह 0, तो यहाँ पर 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ये कितना R2 के अंदर अप्लाई करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो R2 के अंदर अप्लाई किया, R2 प्लस इसके अंदर जब 3R1 कर देते हैं तो 1 इंटू 3 प्लस का 3 है ना, तो -3 + 3 0, तो ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करता है। करो R2, ये R2 कितना -3 + 3 इंटू 1 तो 0, ठीक है। अब ये 0 हो गया R2, अब इस 0 ये सेकंड डाला, R2 कितना 0 + 3 इंटू ये R1 है 3, तो 3 इंटू 3 9, -5 + 3 इंटू -2, तो -5 -6 -11, ठीक है। LHS हो गया। अब RHS में देखो, R2 0 + 3 इंटू 1 तो 3, 1 + 3 इंटू 0 तो 1, 0 + 3 इंटू 0 0। नेक्स्ट है R3 के अंदर, अब ये हो गया 0, अब इसको 0 बनाना है 2 को, इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, देखो R3 है, R3 के अंदर अप्लाई करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो R3 माइनस, जब 2 इसमें से -2 R1 कर देते हैं, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो -2 R1 कर दो, ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करो अब LHS और RHS में, ठीक है। तो 2 R3 है 2 - 2 इंटू 1 तो 0 हो गया ये, 5 - 2 इंटू 3 तो 5 - 6 -1, R3 0 - 2 इंटू -2 तो 0 -+4, ठीक है। अब RHS में अप्लाई करो, R3 कितना 0 -2 इंटू 1 तो -2, R3 है 0 -2 इंटू R1 0 - 0 हो गया 0, 1 R3 है 1 -2 1 माइनस ये R1 तो 0, ये तो 1 - 0 1, ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट इसको बनाना, यहाँ पे क्या होता है, अब ये 1 0 0, यहाँ पर भी -1 की जगह 0 आता है, तो इस -1 को 0 बनाना है, तो ये -1 कैसे बनेगा 0, ऐसे 0 बनाने की, ये वाला 0 तो 0 ही रहना चाहिए, इसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए, और इसकी जगह भी 0 होना चाहिए। देखो ये R2 को यूज़ करके बनाएंगे, ताकि जब इसमें ऐड करें या घटाए तो 0 + 0 0 ही रहे। तो R3 के अंदर अप्लाई करना है, प्लस ये तो -1 है, अगर +1/9 कर दे R2 तो 9/9 +1 -1 0, तो ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे करो, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, R3 0 + R2 भी तो 0 0 + 0 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, -1
प्लस 1/9 इंटू 9, तो -1 + 1 0। 4, यहाँ पे 4 है R3 की जगह, 4 प्लस यहाँ पे -11 है, तो -11/9, 4 -11/9, 9 इंटू 4 36, -11 25/9। RHS में अप्लाई करो। R3 कितना, -2 और ये है प्लस 1/9 R2, तो 3/9 प्लस 3/9 मतलब 1/3, तो 3 इंटू -2 -6 + 1 -5/3, 0। R3 है 0 प्लस 1/9 R2, 0 प्लस 1/9, तो यहाँ पे 1/9, R3 1, R2 0, तो 1 प्लस 1/9 इंटू 0, तो हो गया 1। ये इतना आ गया। अब क्या करना है, इस 9 की जगह 1 बनाना, तो क्या करेंगे, अब R2 है ये, R2 के अंदर 1/9 कर देंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो कर दिया, R2 के अंदर 1/9 R2, देखो R2 का यहाँ पे 0/9 0, 9/9 1, और यहाँ पे -11/9। ठीक है, और यहाँ पर अब 3/9 1/3, 1/9 तो 1/9, और ये 0/9 0। तो अब ये देखो, ये R2 के अंदर यही आना चाहिए, देख लो एक बार। 0 1 -11/9 और 1/3 1/9 और 0, यही आ रहा है, यही आ रहा है R2 के अंदर दोनों साइड। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ये -3 है, इसको बनाना है 0, मतलब इस 3 को बनाना है 0। कैसे बनाएंगे, R1 के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो R1 10, ये R1 लिख दिया। अब इसमें कर देते हैं -3 R2, 3 -3 0, तो ये वाला अप्लाई करो। अब ये R1 कितना, 1 -3 इंटू 0, तो 1, 3 -3 0, -2 करके -2, और माइनस माइनस प्लस प्लस, ये 3 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/3। तो 3 इंटू -2 -6 + 11, तो 5/3। ठीक है, अब इधर अप्लाई करो। R1 है 1 -3/3, तो 1 - 1 0, 0 है R1 -3/9, 0 -3/9 -1/3, 0 R1 और R2 भी 0, तो 0 - 0 0। अब नेक्स्ट ये 0 हो गया, अब इसको बनाना हमें 0, 5/3 को 0 बनाना। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, ऐसे इसको 0 बनाते टाइम ये भी 0 ही रहना चाहिए, ऐसा ऐड करना या घटाना है। देखो R2 को अगर मैं कुछ भी करके ऐड करूँगी, तो यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा ये, तो मैं ये R3 वाले के R3 और R1 का यूज़ करके बनाऊंगी इसको 0। तो R1 के अंदर अप्लाई करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो R1 ये इतना तो लिख दिया, R1 टेंस टू R1। फिर देखो ये 5/3 प्लस का है, ठीक है, R1 5/3 है, और R3 कितना अपने पास 25/9, तो 25/9 है, तो इसको मैं अगर -3/5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये बन जाएगा
-5/3, ये 25/9 है। इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, -3/5 से। देखो इस 5 से ये 25 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, और ये इस 3 से ये 9 3 टाइम्स, तो कितना हो गया -5/3, -5/3 और ये प्लस का 5/3 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो R1 1 माइनस ये R3 तो 0 ही है, तो ये तो 1 ही रहेगा। R1 है 0 और R3 भी 0, तो ये 0 ही रहेगा। और यहाँ पर अभी देखा हमने 0 बन जाएगा। अब RHS में देखो R1 है 0 -3/5 इंटू -5/3, तो माइनस माइनस +1, ये -1/3 कर दो, -1/3, यहाँ पे -3/5 और ये इंटू है R3 कितना 1/9 इंटू 1/9, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया 9, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 1 इंटू 5/3 तो -1/3 और -1/15 हो जाएगा, -1/15, एलसीएम हो जाएगा इसका 15। ये कर रहे हैं ना -1/3, ये माइनस माइनस -3/5 इंटू R3 1/9, -15 -5 और -1 -6/15, इसको कैंसिल करेंगे 3 से तो -2/5, ये आ जाएगा -2/5। इन दोनों को 3 से कैंसिल करना, 6 को किया तो -2, -6 है तो -2 और 15 हो गया 5। ये देखो 0, R1 है 0 -3/5, R3 है 1, तो 0 -3/5 -3/5 ये हो गया, यहाँ पे 0 बन गया। अब नेक्स्ट है इसको बनाना 0, -11/9 को 0 बनाओ, ठीक है। इसको 0 बना रहे तब ये वाला भी 0 होना चाहिए, तो R2 और R3 का यूज़ करेंगे। R2 या R2 के अंदर अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो R2 प्लस, अब देखो यहाँ पर है अपना R3 कितना 25/9, तो यहाँ पे -11/9 है, तो यहाँ पर हमारे पास +11/9 होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, जब इसको 11/25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, इन दोनों को देखो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 11/9 बच जाएगा, तो -11/9 + 11/9, ये करके दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। फिर देखो अभी R2 कितना है अपने पास, इसको बनाना 0 है ना, तो R2 ये है -11/9, ठीक है, प्लस 11/25, मल्टीप्लाई में R3 कितना 25/9 इंटू 25/9, देखो ये 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, तो -11/9 + 11/9 0, तो यहाँ पर ये बन गया 0, ठीक है। तो इधर भी देखो R2 कितना 1 और ये R3 0, तो 1 + 0 1, ये देखो R2 कितना यहाँ पर 0
और R3 भी 0, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। RHS में देखो R2 कितना 1/3, इसको सॉल्व करना है। R2 कितना 1/3 प्लस 11/25 इंटू R3 है -5/3, ये R3 -5/3 तो ये 1/3, देखो ये 5 है तो ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स 1/3 माइनस 11/15, एलसीएम आ जाएगा 15, तो 3 का होगा 5 टाइम्स 15 में और -11 -6/15, -6/15 मतलब -2/5। फिर है R2 कितना 1/9 प्लस 11/25 इंटू 1/9, ये करते हैं ठीक है। अब इसको देखते हैं सेकंड, इसको बनाना। अब R2 कितना 1/9, ये हो गया 1/9 और प्लस 11/25 और R3 भी 1/9 प्लस 11/25 इंटू 1/9, 1/9 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 1/9, तो 11/25 प्लस 1, तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा फिर 25 हो गया एलसीएम 1 प्लस 11/25 का, और ऊपर कितना होगा 1 प्लस 11/25 है तो 1 का 25 प्लस 11 36 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। 9 से 36 4 टाइम्स तो 4/25, ये देखो 4/25, यहाँ पर है R2 है 0 प्लस 11/25 इंटू 1 तो 11/25, तो ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ ये लास्ट बचा है कि इसको 1 बनाना है, इसको 1 कैसे बनाएंगे, ये 25/9 है तो इसको 9/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा, तो ये R3 के अंदर अप्लाई करना है। ये कौन सी रो R3 करो अप्लाई अभी, तो यहाँ पे 0 इंटू 9/25 0 0 इंटू ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो गया। अब RHS में देखो -5/3 इंटू 9/25, तो 3 से ये 9 3 बार, ये तो -3/5, 9/25 इंटू 1/9, 9 से 9 कट गया 1/25 और 1 इंटू 9/25 9/25, तो इधर ये अपना I बन गया। इधर जब I बन जाता है तो A के साथ इधर क्या आता है A इनवर्स, तो ये आ गया A इनवर्स, ये 16 का आंसर है, तो A इनवर्स आ गया, ये देख लो इसको, ये आंसर है, ठीक है, आ गया A इनवर्स 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, देखो ये 17 आपको खुद करना है और 15 भी खुद ही करना था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखो, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, A और B एक दूसरे का इनवर्स होंगे कब, कब होते हैं इनवर्स, तो इनवर्स हमें पता है कि A इंटू A इनवर्स जो होता है वो क्या होता है I, अब ये बोल रहा है कि जो B है वो A का इनवर्स है, तो और ये भी होता कि A इनवर्स इंटू A भी I ही होता है, A इनवर्स
इंटू ए, ये भी आई ही होता है। तो इसमें क्या दे रखा कि ए इनवर्स है वो बी के बराबर है, ये दे रखा है ना। तो ये ए इनवर्स बी के बराबर है, तो क्या हो गया, ए बी ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू आई, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये लिख रखा है मैंने, देखो ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक दूसरे का इनवर्स है, मतलब बी इक्वल्स टू ए इनवर्स है, तो यहाँ पे ए इनवर्स की जगह बी रख दो, तो ये आई के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 3.4। तो ये चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया हमारे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।